क्लियर? तो ये चीज तो आपको हमने बता दिया, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, V R इंटू I, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाय R या V बटे R। तो ये चीज आपने लिख देंगे, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। ये फार्मूला है ओनली न्यूमेरिकल के लिए, नॉट फॉर और कहीं यूज नहीं है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो रिजल्टेंट पूछेगा ओम्स लॉ का आप क्या बोल सकते हैं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V, और दूसरा बटे R हो गया, बटे R हो गया, तो दैट इज करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रतिरोध। यानी किसी भी सर्किट में, सर्किट से समझ लीजिए, ये वोल्टेज V है, ये करंट I फ्लो होगा और ये R रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाइएगा क्या होगा, करंट, घर का मोटर पानी नहीं खींच रहा है, टंकी में नहीं चढ़ रहा है, देखें मम्मी वोल्टेज कम है, यानी वोल्टेज कम है, मोटर को करंट उतना नहीं मिल रहा है, करंट मिलेगा तो फिर वो स्पीड चलेगा और पानी खींचेगा। यानी वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे जैसे बाधा बढ़ा दीजिएगा इस बेचारे को क्या होगा, चलने में दिक्कत होगी, यानी करंट डिस्टर्ब होने लगेगा, कम होने लगेगा। दैट मीन्स I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ाइएगा I घटेगा, I बढ़ाइएगा R घटेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध है। ये जो फोटो देख रहे हो ना, कहीं दिखा ये वाला फोटो, लैब में है नहीं है ना, मिलेगा 1-1.5 रुपया का दुकान में आता है, या नहीं तो घर में किसी का टीवी रेडियो टूटा फूटा रहेगा ना, आप देखिएगा जो पीसीबी रहता है उसका सर्किट बोर्ड उस पर लगे हुए रहेंगे ऐसे करके, वो डिफरेंट टाइप के आते हैं, 1 ओम 2 ओम 1000 ओम, जिसका जहाँ पे सर्किट में यूज होना है। दिस इज द रेजिस्टेंस। इसके बारे में जितने भी सिंबल है देखिए, इसमें है लाल हरा काला पीला लगा हुआ, ये कोड है। कोड मतलब ये एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ, ऐसा नहीं कि वो खिलौना बनाया है रंगीन। रेजिस्टेंस कितना प्रतिरोध का है, कहाँ यूज करना है, इसका किस पोर्शन से कैसे यूज करना है, ये सारा चीज़ इस कोड में लिखा रहता है। अब जब आप में से कोई कल आगे बढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने जाइएगा तो ये पूरा कोडिंग पढ़ना पड़ेगा, पूरा सर्किट कोड में चलता है। उसमें एक पॉइंट भी कहीं पे दिया हुआ है लाल हरा पीला, उसका भी एक बड़ा सा मीनिंग है। वो देख के इंजीनियर समझेगा कि ये वाला किस सर्किट में कहाँ पे यूज करना है। उसमें बड़ा तो लिख, छोटा में क्या क्या लिखेगा, लिख तो पाएगा नहीं। दैट इज 100% इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 100% कोडिंग में चलता है, सिर्फ और सिर्फ कोड में। अगर आप उसका जो कोडिंग जान गया, आप कंप्यूटर क्या है, पूरा का पूरा कोडिंग है। जिसने कोडिंग जान गया वो मास्टर, नहीं जाया तो कुछ नहीं। तो इसलिए वो पूरा का पूरा कोडिंग है। तो इसमें भी ये कोडिंग है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं, आपके जानने लायक चीज़ हमने बता दिया है कि प्रतिरोध क्या है। वो एक किसी भी सुचालक या कुचालक का एक गुण है, आंतरिक गुण है। ठीक है, जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में सपोर्ट या बाधा उत्पन्न करती है। इसका जो मात्रक है ओम है। ओम साइंटिस्ट का नाम उनके नाम पे दिया गया है। ऐसे अगर इसका मात्रक कहिए तो ये भी बोल सकते हैं आर बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। तो R बराबर V बाय आई। V का मात्रक वोल्ट, I का एम्पियर, यानी 1 ओम को हम बोल सकते हैं 1 वोल्ट पर एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। तो अगर आपको अब पूछेगा परिभाषा, 1 ओम का परिभाषा लिखिए या 1 ओम किसको बोलते हैं, ये दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पूछता है। 1 ओम क्या है, या 1 ओम को कैसे परिभाषित करिएगा, डिफाइन करिए 1 ओम। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि कोई भी विद्युत परिपथ में ये R है, ये I है और ये V है, तीन ही चीज है। तो R बराबर आपने पढ़ लिया V बाय I। तो R 1 कब होगा, जब V भी 1 और I भी 1 होगा तभी ना। अगर यूनिट मान के चलिए तो R 1 कब होगा, जब V भी 1 I भी 1। अगर V 2 हो गया I 1 हो गया तो भी नहीं होगा। यानी इस परिपथ में अगर हम 1 वोल्ट का विभवांतर उसको दें और विद्युत धारा भी 1 एम्पियर प्रवाहित हो, अगर किसी परिपथ में 1 वोल्ट देने से 1 एम्पियर विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो हम क्या बोलेंगे कि इस चालक का प्रतिरोध
एक ओम है। रट्टा मारना ही नहीं है, याद भी नहीं रखना है, सिर्फ इस सबको ब्रेन में थोड़ा सा समझ गए। जैसे आप घर से निकलते हैं, स्कूल आना है, आप रट्टा मार के रखें क्या कैसे कैसे आना है? आप आंख भी पट्टी भी लगा देगा ना, कदम अपने आप चले आएंगे। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैन ऑब्लिक वोमेन भी लिख सकते हैं, पता नहीं जो लिखा होगा मनुष्य मैन होगा इसलिए अपना नाम लिख दिया। सब कोई पहले अपना नाम लिखता है। यानी घर से स्कूल आने का आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि आंख में पट्टी भी बांधे तो आपको पता चलेगा कि 10 कदम चलने के बाद दाहिने मुड़ना है, 5 कदम चलने के बाद पैर अपने आप मुड़ जाएंगे, होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर आपने इस सब चीज़ को ब्रेन में थोड़ा रख लिया तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हम रट्टा नहीं मारे हैं, ये सर्किट पता है, ओम्स लॉ पता है, V बराबर आई आर पता है, छठा क्लास का न्यूमेरिकल पता है कि अगर R को 1 करना है तो V को 1 और I को भी 1 करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब उसको अपनी भाषा में लिख देना है। जैसे घर से आपको स्कूल आने में लिखना है, घर से निकलो दाहिने मुड़ो 10 कदम चलो, बाएं मुड़ो फिर 10 कदम चलो, केसरी का दुकान आएगा वहाँ से दाएं चलो बाएं चलो करके बता दीजिएगा। एक पान दुकान आएगा वहाँ से थोड़ा सा बाएं ले लेना। रट्टा तो नहीं मारे, अपनी भाषा में अपनी यात्रा को बता दिए। तो सेम चीज़ है, अपनी भाषा में अगर इस सर्किट को आप लिख दिए तो 1 ओम का परिभाषा हो गया और आपको 2 नंबर मिल गए। यही तो मिलता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो हमारा जो रिलेशन है ओम्स लॉ के हिसाब से 3 चीज़ का, अगर आपने इस त्रिभुज को याद रख लिया, त्रिभुज तो सब पढ़ा है ना, त्रिभुज में 3 कोना, यहाँ भी मेरे पास 3 चीज़, एक ठो V, एक ठो I और एक ठो। अब इसको तो याद नहीं रखने की जरूरत है ना यार, इतना तो सबको पता होगा कि भी पता नहीं रहेगा, रटना पड़ेगा, ये नहीं रटना पड़ेगा किसी को, ठीक है। तो और त्रिभुज में भी 3 कोना होता है, सबको पता है। तो जब इतना मालूम ही है तो एक त्रिभुज बनाओ, बीच से काटो और यहाँ पे काट दो, एक जगह V एक जगह I एक जगह R लिख दो, पूरा ओम्स लॉ खत्म हो गया। अगर ये वाला चीज़ आपने ब्रेन में थोड़ा सा रख लिया तो क्या है कि अब आप ये V बराबर क्या होता है, I मल्टीप्लाई हो गया ना, सामने सामनी है तो मल्टीप्लाई, ओम्स लॉ खत्म। I बराबर क्या होगा, V ऊपर है R नीचे है, मतलब V बटा R। रट्टा तो नहीं मारना, आपको देख के लिख देना है खाली। R की बात करें तो V बटे, और क्या बचा, कुछ बचा बोलो, कुछ है तो क्रॉस ऐसे वाले, इसमें कुछ उल्टा लग रहा है। पहले देखे थे फोटो क्या, कहीं नहीं देखे थे, इसलिए तो हम सिनेमा दिखाने आए हैं कि कुछ कुछ ऐसा चीज़ दिखाएंगे कि भूलिएगा नहीं। पूरा ओम्स लॉ इसी ट्रायंगल पे टिका हुआ है, पूरा ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ से आपके इलेक्ट्रिसिटी में अगर सवाल पूछेगा तो 8-10 नंबर भी पूछ, ऐसे 14 नंबर का पूरा चैप्टर है तो 4-5 नंबर पूछ ही सकता है। 3 नंबर का डिफिनेशन दे देगा, 1 तो न्यूमेरिकल दे देगा, 2 मार्क्स का हो जाएगा। या फिर 1-2 चीज़ ये लिखने बोल देंगे, राइट द रिलेशन बिटवीन ऑल द रिलेशंस बिटवीन V और I R, जो भी हो। तो आपको अगर ये त्रिभुज खाली थोड़ा सा याद रह गया तो आपने पकड़ लिया। ऐसे ये चीज़ आपको बाद में भी देखने मिल जाती है, कभी देखे आप लोग वीडियो यूट्यूब में डालते हैं? नहीं, अगर घर में जाके देखना है इसी चीज़ को फिर से आपको यूट्यूब में मिलेगा, वेबी, ऐसे मेरा बहुत सारा चैनल है लेकिन सब में मत जाइएगा। वेबी क्लास बाय CM झा सर, आप ये वाला में जाइएगा तो आप लोग का वीडियो हम इसी में डाल रहे हैं। दोबारा घर में सब कॉपी कलम लिखने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट देख लीजिए तो फिर जो पढ़ाए यही चीज़ आपको रिवीजन हो जाएगा। मतलब एक मास्टर से 15 बार पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ज़रूरत भी नहीं है कहीं जाने का। वो जो कभी कभी कोई आप लोग सीरियल या गाना सुनते होंगे ना, उसके जगह कभी उल्टा देना है, पूरा ओम्स लॉ खत्म हो गया। इसमें जाके अगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का अपना मोबाइल होगा तो उसमें तो सब्सक्राइब लिखा हुआ रहेगा, लाल को दबा भी दीजिए, हम कुछ डालेंगे तो ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा आपके पास, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये समझ गए, ओम्स लॉ समझ गए, न्यूमेरिकल बना लेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल पे हम आएंगे चैप्टर के लास्ट में, हर एक टाइप का 1-2 न्यूमेरिकल करवा देंगे सबसे अंतिम में, अभी नहीं कराएंगे। 1 ओम का डिफिनेशन समझ गए, नो प्रॉब्लम, आगे चलें। कोई दिक्कत इस यहाँ तक में किसी को? दिक्कत 2 आदमी को नहीं होता है, मालूम है ना। मेरे नज़र में 2 ऐसे बच्चे होते हैं जिसको दिक्कत नहीं होता है। किसको? जो ओवर इंटेलिजेंट है, चाणक्य जैसा, और जो ओवर गधा है, कुछ नहीं बुझा रहा है। वैसे अनार पढ़ा दो, वैसे अमरूद पढ़ा दो, वैसे आम पढ़ा दो, वैसे इमली पढ़ा दो, हाँ सर पढ़ाए है तो ठीक है। बीच वाले जितने हैं हम लोग के जैसे आदमी, उसको बहुत दिक्कत होता है। कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ तुम पढ़ेगा, कुछ वो पढ़ेगा, हम किसी और किताब से पढ़ेंगे, तुम किसी और किताब से पढ़ के आओगे, हमको कोई और पढ़ाया, तुमको कोई और टीचर भी पढ़ाया। तो जब सारी चीज़ को मैच करेंगे कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगा।
तो अगर आप नहीं पूछ रहे हैं, यानी जैसे भी सर का शिकायत इसलिए बोल दिए थोड़ा कि अगर आप किसी सर से सवाल नहीं कर रहे हैं, मतलब उस सर को पनिशमेंट आप नहीं दे रहे हैं, बख्श दे रहे हैं, और बख्शना नियम में नहीं होना चाहिए। यानी आप लोग के अंदर कुछ भी छोटी मोटी जानकारी का अगर रहे अभाव तो वो पूछना चाहिए किसी से भी, नॉट फॉर मी, किसी से भी पूछिए, सबके अंदर रहता है, छोड़ नहीं देना चाहिए।